जिस देश में 140 करोड़ लोगों की भूख, बेरोजगारी और महंगाई का हल नहीं निकला, वहां अब लड़ाई इस बात की है कि मुआवजा देशभक्ति है या गुलाब जल गद्दारी। बताइए, मुद्दे की कब्र खोदकर उसमें शरबत डाल दिया गया है। आज का सवाल बहुत सीधा है, क्या वाकई इस देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं? गरीब भूखा है, किसान डूब चुका है, नौजवान बेरोजगार है, और हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, हमारा मीडिया, हमारी सोशल मीडिया आर्मी सब एक ही शरबत की बोतल पर लड़ रहे हैं। क्या हिंदुस्तान अब तय करेगा कि देशभक्ति मुआवजा से आती है या पतंजलि के गुलाब शरबत से? अगर आपको भी लगने लगा है कि देश का असली मुद्दा अब शरबत बन गया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम बात करेंगे उस खतरनाक साजिश की जो हमारी सोच को, हमारे मुद्दों को और हमारे विवेक को शरबत की बोतल में बंद कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज बात करेंगे उस बहस की जिसने देश की असली समस्याओं को ढक दिया है, और वो है शरबत की लड़ाई। क्या वाकई हमारे देश में अब कोई असली मुद्दा बचा ही नहीं? क्या अब गरीबों की भूख, किसानों की तकलीफें, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों की जरूरतें, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा, बेरोजगारी की मार, युवाओं की मायूसी, महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमतें, सीमाओं पर तनाव और वैश्विक व्यापार की उठापटक, इन सब को भुला दिया गया है? लगता ऐसा ही है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से लेकर टीवी की बहसों तक सिर्फ एक ही सवाल छाया हुआ है, शरबत कौन सा पिए, मुआवजा या पतंजलि का गुलाब शरबत। मुद्दा यह नहीं है कि देश कहां जा रहा है, मुद्दा ये बन गया है कि शरबत सेकुलर है या हिंदू। हंसी आती है, मगर हंसी के पीछे बहुत गहरा दुख छिपा है। दुख इस बात का नहीं कि बहस हो रही है, दुख इस बात का है कि ये बहस कोई गली, टिपो या चाय की दुकान पर बैठा बबलू नहीं कर रहा, बल्कि इस देश के कारोबारी, लेखक, पत्रकार और पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या देश का तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग इतना खोखला हो चुका है कि अब पैसों की जमीन शरबत की बोतल पर खड़ी की जा रही है? एक और कुछ लोग हैं जो मुआवजा को गंगा यमुना तहजीब का प्रतीक मानते हैं। अगर आपने इसे नहीं चुना, आप सांप्रदायिक हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे इस्लामिक ब्रांड कहकर हिंदू संस्कृति के खिलाफ ठहराते हैं और पतंजलि के शरबत को भारतीयता का झंडा कहते हैं। बात कहां से कहां पहुंचा दी गई है, शरबत है या कोई धर्म ग्रंथ? वहीं बाबा रामदेव ने तो एक कदम आगे बढ़कर इसे शरबत नहीं, संस्कृति का रक्षक बना डाला। बयान आता है कि मुआवजा से मदरसे बनते हैं और पतंजलि से गुरुकुल। अरे बाबा, ये शरबत है या कोई ब्रह्मास्त्र? और जरा अपनी बोतल की सच्चाई देख लीजिए। 40 मिली में 40 ग्राम चीनी, यानी स्वाद के नाम पर डायबिटीज की बोतल। ये बहस अब लेफ्ट और राइट के बीच का तमाशा बन चुकी है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं, ग्लास में शरबत है और कैप्शन में विचारधारा, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल जीत गई। और सबसे दुखद बात, आम आदमी इस खेल में मोहरा बन चुका है। आखिर क्यों? क्योंकि न मुआवजा आपकी सेहत ठीक करेगा और न पतंजलि का शरबत देशभक्ति का प्रमाण है। असलियत यह है कि ये एक कारोबारी जंग है, ट्रेड वॉर। एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग को विचारधारा की शक्ल दे दी गई है। वहीं पत्रकार लिखते हैं मुआवजा साझा विरासत है, कोई लेखक कहता है पतंजलि स्वदेशी का प्रतीक है। सवाल ये नहीं कि आप क्या पीते हैं, सवाल ये है कि जब देश में 6 करोड़ लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जब शिक्षा और स्वास्थ्य का ढांचा चरमराया हुआ है, जब सरकारी स्कूलों की इमारतें खंडहर बन चुकी हैं, तब क्या ये शरबत की बहस जरूरी है? जब टीवी डिबेट शरबत पर हो रही हो,
तब कोई नहीं पूछ रहा कि नौकरी कहाँ है। जब सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो तब कोई नहीं पूछता कि गरीब आज भूखा क्यों सो रहा है। असल बात तो ये है कि दोनों शरबत आपकी सेहत के लिए खतरनाक हैं। मुआवजा हो या गुलाब, दोनों में अत्यधिक चीनी है और वहीं डॉक्टरों के मुताबिक शुगर का ज्यादा सेवन सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल ये है, क्या आप मुआवजा पीकर सेकुलर बन जाएंगे या पतंजलि पीकर राष्ट्रभक्त? इसका उत्तर है नहीं। ये बहस नासमझी का नतीजा है जिसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं, सेहत से भी, सोच से भी। हमने जय जवान जय किसान की धरती को जय शरबत की बहस उलझा दिया है। ब्रांड्स है, ये विचारधारा नहीं। इसलिए अगली बार जब आप किसी शरबत की बोतल उठाएं तो खुद से सवाल कीजिएगा, क्या ये वाकई आपकी प्यास बुझा रही है या किसी और की दुकान चमका रही है? देश को शरबत नहीं, सच की जरूरत है। देश को ब्रांड की लड़ाई नहीं, मुद्दों की बहस चाहिए। क्योंकि भूखे पेट, बेरोजगार हाथ और बंद स्कूलों वाले देश में शरबत की सियासत सबसे बड़ा मजाक है। देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर हम एक शरबत की बोतल में उलझे हुए हैं। ये जो जंग हो रही है तो सिर्फ हमारी सेहत को नहीं बल्कि देश की सोच को भी नुकसान पहुंचा रही है। आजादी से पहले शहीदों ने जो सपना देखा था, क्या हम उसे शरबत की बोतल में बेचने के लिए पैदा हुए थे? रुआवजा और पतंजलि दोनों ही ब्रांड हैं जो आपकी जेब और सेहत दोनों पर असर डाल रहे हैं, लेकिन हम इन्हें विचारधारा की बोतल बना चुके हैं। तो अगली बार जब आप शरबत की बोतल उठाएं तो सोचिएगा, क्या ये हमारी प्यास बुझाएगा या फिर नफरत और मूर्खता की प्यास को और बढ़ाएगा? देश को शरबत नहीं, शांति की जरूरत है। गरीब को रोटी चाहिए, नौजवान को नौकरी चाहिए। और अगर हम इस शरबत की सियासत में उलझे रहें तो बचेंगे सिर्फ एक मजाक, वो मजाक जो हमने अपने देश का बना दिया है। तो जागिए, वरना यह शरबत हमें सबको डुबो देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी बातों से सहमति हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस तरह के मुद्दों पर चर्चा कर सकें। याद रखें, राष्ट्र की रौनक पर हम हर मुद्दे पर गहरी नजर रखते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सोच समझकर हर कदम उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।